अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जी तो जनाब, आज की वीडियो है सर्दियों के बारे में। सर्दियों में गैस का मसला हर घर में रहता है, बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और चूल्हा हमारा है तो वो गैस नहीं होती, या गैस होती भी है तो इतनी स्लो होती है बहुत ज़्यादा, और बिलों ने तो बस मत पूछिए, एक बम की तरह आवाम पे अटैक किया हुआ है। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो अब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी है इस वीडियो में। जी हाँ जी, चूल्हे में टूथपिक आ रही है और कमाल देखिए, अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप इसमें शाशलिक स्टिक भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर शर्त यह है वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, ताकि आपको इससे पूरा फ़ायदा हो। 2 टिप ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। सेकंड में मैं आपको बताऊँगी, आजकल मछलियों का सीज़न है, ऑयल हर घर में आ रहा है, तो उस ऑयल को नीट एंड क्लीन, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा करने का तरीका बताऊंगी, ताकि किस तरह से साफ़ होता है, ताकि आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकें। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे हिट करना मत भूलिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरमाइंड किचन में खुशामदीद है आपका। जी तो जनाब, टिप नंबर 1 है सबसे पहले हमारी ऑयल के बारे में। आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं, हर घर में मछली आ रही है, तो ऑयल इस तरह हो जाता है, तो पड़ा ही रहता है। स्मेल वाला ऑयल समझ के वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग तो फेंक भी देते हैं, यूज़ नहीं करते। ऐसा मत किया कीजिए। इसको रीयूज़ करने का तरीका बताऊंगी। वैसे ये मछली वाला नहीं था, मैंने बच्चों के लिए रात को शवारमा बनाया था, जिंगर बनाए थे, तो उसका ऑयल है ये। ख़राब ने किस तरह से करना है, कैसे करना है, आपने सबसे पहले इसका बैटर रेडी कर लेना है। बैटर के लिए मुझे चाहिए कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच भरे हुए। एक्चुअली मेरे पास क्या था, मेरे पास कॉर्नफ्लावर का 1 चम्मच था और 2 चम्मच मैंने मिक्स किया था, मिलावट की थी आटे की। जी हाँ, कोई बच्चा भी नहीं था, बच्चे पढ़ने गए हुए थे, तो मैं उनसे कॉर्नफ्लावर मंगवा नहीं पाई। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने बस कॉर्नफ्लावर के जितना ज़्यादा ऑयल हो तो उतना ज़्यादा कॉर्नफ्लावर लेना है। मेरे पास जितना ऑयल था उसके हिसाब से 2 चम्मच ही बनते थे, लेकिन मैंने आटा डाल दिया और कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दिया। ठीक है जी, बैटर हल्का सा मिक्स कर दीजिएगा पानी डाल के। ठीक है, ऑयल गर्म होना चाहिए आपका। मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया हुआ है, तो ये देखिए दानेदार हो गया। ये किसकी वजह से हुआ है? ये आटे की वजह से हुआ है, जो मैंने इसमें मिलावट की। इसलिए मिलावट करना बुरी बात है, आपने बिल्कुल नहीं करनी ऐसा, क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लावर, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, सूप बनाया था तो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा था तो मैंने सारा ही डाल दिया। आपने बिल्कुल कॉर्नफ्लावर भर के डालना है। ऑयल अगर ज़्यादा है आपके पास तो आपने 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर का बैटर बना लेना है। गाढ़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, फुल पतला भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आपने इस तरह से सारा डाल देना है। आपको नज़र आ रहा होगा जो एक्स्ट्रा ऑयल है ब्लैक कलर का, वो सारा सेंटर में आ गया है, मतलब जहाँ कॉर्नफ्लावर था उसने अपनी बाइंडिंग कर लिया, पकड़ लिया हुआ है गंदे ऑयल को। अब देखिएगा ये किस तरह से नीट एंड क्लीन कर देगा, इसको साफ़ सुथरा कर देगा। अभी ये आटे के ज़रे हैं, इसको भी मैं बताऊँगी, इसको मैंने छान लूँगी छन्नी इसके साथ, तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। 75% तो मेरा ऑयल साफ़ हो गया था, जो 25% आटे की वजह से वो मैंने छन्नी से छान लिया था, वो भी नीट एंड क्लीन हो गया था। हाँ, अगर फ़िश वाला ऑयल है तो उसके लिए मैं बताऊंगी, सेम यही तरीका है। इस तरह से करने के बाद फिर आपने ऑयल को क्या करना है, फिर आपने आधा प्याज ले लेना है छोटा वाला, और 2-3 जवे लहसुन की। ठीक है, साफ़ करने के बाद आपने उसके अंदर वो बिल्कुल जला लेनी है, जला के निकाल देनी है, छान लेनी है। तो उसको भी आप सालन में यूज़ कर सकती हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हैं, उससे फिर स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। वो जो फ़िश वाला ऑयल है उसको भी आप दोबारा से रीयूज़ कर सकती हैं। जैसे कि ये देखिए हम इसको कर रहे हैं, ये तो खैर चिकन वाला था, इसमें ऐसी स्मेल वगैरह नहीं थी, खुशबूदार ऑयल था। अब ये देखिए मैंने इसको छान लिया हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया हुआ है, साफ़ सुथरा हो गया, पता भी नहीं चल रहा कि ये हमारा वही वाला ऑयल था। ठीक है जी, अब आप इसको सालन में यूज़ कर लें, किसी भी चीज़ में कर लें, बेफिक्र होकर कर सकते हैं। या हम ऑयल को इस तरह से फजूल में ज़ाया मत किया कीजिए, आप इस तरह से रीयूज़ करके उसको नीट एंड क्लीन कर लीजिए कीजिए, सिर्फ कॉर्नफ्लावर की मदद से। ठीक है जी, तो इसके बाद मैंने भी इसको सालन में यूज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा था, आधा तो मैंने सालन में यूज़ कर लिया, हाफ़ ये है। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए मैंने सालन में डाल दिया हुआ है सबूत के तौर पे, बाकी ऑयल मेरे पास है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 है हमारी जनाब चूल्हे के बारे में। सेकेंड टिप हमारी यही है, वो इसलिए कि आजकल चूल्हे का आपको पता है मसला होता है, गैस बहुत कम आ रही है, कम ना भी हो पूरी भी आ रही होती है, तो लेकिन हमें पूरी नहीं मिलती। किस तरह से, हमारे जो बर्नर्स होते हैं ना, उनके सुराख होते हैं, वो ब्लॉक्स होते हैं।
सर्विस करने के लिए भी 1000-1500 तो मांगते हैं चूल्हे वाले। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से टूथपिक ले लेनी है, उस बर्नर्स के सारे सुराख जितने भी हैं आपने उनके अंदर एक एक करके टूथपिक लगा लेनी है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से मैं वीडियो में लगा रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास टूथपिक नहीं है, शाशलिक स्टिक होंगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसकी स्टिक ज़रा बड़ी बड़ी होती हैं, वो भी लग जाएंगी। मेरे पास टूथपिक थी तो मैंने ये लगा दी। इसके काफ़ी ज़्यादा सुराख थे जो ख़राब थे, जिसके अंदर ये टूथपिक की तीलियाँ भी नहीं जानी थी, इनकी नोकें बनी होती हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से अच्छी तरीके से अंदर चली जाती हैं, इसलिए मैंने ये ले ली और इसके अंदर से लगा दी। काफ़ी सुराख थे, ब्लॉक्स थे, मेरा चूल्हा बहुत ख़राब हो रहा था। इतनी स्लो आंच हो रही थी, जैसे हम चने बॉईल करने के लिए रखते हैं, आधे घंटे 25 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन वो घंटों लगते थे। ज़ाहिर है आंच पूरी नहीं आती थी तो घंटों लग जाते थे हमारा वो चने बॉयल होते होते। इस तरह से आपका घंटों का काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा, अगर आपकी आंच पूरी आएगी तो आंच पूरी आने के लिए आपने बस इस तरह से करना है। सारे बर्नर्स के छोटे छोटे सुराख थे उनको आपने पुरो देना है टूथपिक से। ठीक है जी, मैंने टूथपिक के साथ सारे आंच पुरो दिए और जो सेंटर में बचे हैं इनको भी आपने पुरोना है, इनको भी नहीं, एक आधा सुराख भी आपने मिस नहीं करना, जिसकी वजह से गैस ब्लॉक हो जाए, आपकी लीकेज हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा मसला हो जाए। तो आपने सर्दियाँ आने से पहले, या अब तो खैर सर्दियाँ ही हैं, इसमें आपने चूल्हा अपना ज़रूर नीट एंड क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। 10-15 सेकंड के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके बाद जनाब मैं इसको निकाल दूँगी। ठीक है, तो निकाल दूँगी। निकालने के पहले मैं आपको ये बता दूँ, कुछ सेकंड आपने इसलिए रखना है जिसकी ब्लॉक की जो अंदर जंग है, खाना वगैरह, चाय जली हुई, दूध गिर जाता है हमसे, कुछ भी चले जाते हैं तो वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती है सुराख, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर इनको सुराखों से गैस नहीं आ सकती। तो इसी वजह से चूल्हा बिल्कुल स्लो हो जाता है, ख़राब होने का भी खतरा होता है। आपने इनके सारे ब्लॉकेज साफ़ कर लेने हैं, नीट एंड क्लीन कर लेने हैं और अंदर इस तरह से टूथपिक डाल देनी है और बाद में आपने कुछ ही सेकंड के बाद टूथपिक निकाल लेनी है। जैसे कि अब मैं निकाला, आपकी टूथपिक वेस्ट नहीं जाएगी, इसको बाद में आपने साफ़ करके ना टूथपिक को किसी टिश्यू पेपर से, साफ़ कपड़े से वापस आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम तो इससे किया नहीं है ना। हमने तो सिर्फ चूल्हे के अंदर जो बर्नर्स थे उसके सुराख ठीक किए हैं, मतलब जो ब्लॉकेज थे वो खोले हैं, तो बाकी ये बिल्कुल अब तो खुल गए होंगे। कुछ ही सेकंड के बाद ये खुल चुके थे, तो मैंने अब सारी तीलियाँ निकाली हुई हैं। 15 सेकंड हो गए थे मुझे इस तरह लगाए हुए। 15 सेकंड के बाद अब ये मैं सारी टूथपिक निकाल के फिर मैं चेक करती हूँ, आपके सामने लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि अब इसकी गैस कैसी आ रही है, स्लो आ रही है कि तेज़ आ रही है। क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी, क्योंकि मेरा सेंटर वाला यही चूल्हा था, बड़ा वाला, जिस पे मैं रोटियां बनाती थी। और आपको पता है रोटी को जब प्रॉपर गैस ना लगे तो कच्ची अजीब सी सूखी पापड़ी सी रोटी बन जाती है, सही भी नहीं बनती, और सूखी रोटी किसी से भी नहीं खाई जाती, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। अगर चूल्हा तेज़ हो, सही हीट मिल रही हो, तो रोटी अच्छी मज़े की चपाती बनती है, सॉफ्ट बनती है और टेस्टी बनती है। तो अब मैं इसको जला के भी आपको दिखाती हूँ, वरना तो सारे उम्मीद है कि अब तक खुल गए होंगे। हम किसी बहुत बड़ी परेशानी से बच गए, हमारे पैसों की भी बचत हो गई है, टाइम की भी हो गई है। ये देखे जनाब, माशाल्लाह से हमारे सारे बंडल ओपन हो गए हैं। पहले बिल्कुल स्लो सी आ रही थी गैस, इतनी कम थी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल इतनी आ रही थी जैसे मैंने अब आपको बताया ना, लेकिन बिल्कुल लाइट सी, हल्की सी आ रही थी। तो इसी खुशी में जनाब बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।